की राजनीति और रक्षा रणनीति एक बार फिर तेजी से बदल रही है और इस बार इसका फोकस है भारत। दरअसल अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत को FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और साथ ही एक्सकैलिबर प्रिसीशन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल और कई एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचने को मंजूरी दे दी है। ये वही जेवलिन मिसाइल है जिसे दुनिया आज टैंक किलर के नाम से जानती है और वही एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल जो 50 किलोमीटर दूर बैठकर 10 मीटर से भी कम त्रुणि यानी CEP में टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन सवाल ये कि इस मंजूरी का मतलब क्या है? क्या ये भारत के भविष्य की जंगों में गेम चेंजर साबित होगा? क्या ये चीन और पाकिस्तान के लिए संदेश है? सौदा इतना लेकिन खास क्यों है? चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। 19 नवंबर को अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने 2 बड़े बयानों में बताया कि उन्होंने भारत को 2 महत्वपूर्ण हथियार पैकेज बेचने की मंजूरी दे दी है। DSCA के मुताबिक ये डील अमेरिका भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अगले स्तर पर ले जाएगी। अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों की भी अनुरूप है। भारत को इस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों पैकेजों की कुल कीमत है $92.8 मिलियन यानी करीब 775 करोड़। पहला पैकेज जिसकी कीमत $45.7 मिलियन है, उसमें शामिल है 100 FGM-148 जेवलिन मिसाइल, 1 फ्लाई टू बाय टेस्ट मिसाइल, 25 लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स, ट्रेनिंग सिस्टम, मिसाइल सिमुलेशंस राउंड, बैटरी कूलांट यूनिट्स, टेक्निकल और ऑपरेशंस मैनुअल और लाइफ साइकिल सपोर्ट। यानी सिर्फ मिसाइलें नहीं, पूरी ट्रेनिंग, गाइडेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और पूरा इकोसिस्टम भारत को दिया जाएगा। FGM-148 जेवलिन दुनिया की सबसे एडवांस पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। मतलब साफ है कि सैनिक सिर्फ मिसाइल फायर करेगा, लक्ष्य लॉक होगा और फिर ऑपरेटर तुरंत कवर ले सकता है। उसे मिसाइल को गाइड करने की कोई जरूरत नहीं रहती। अब जरा इसकी ताकत के बारे में जान लेते हैं। टॉप अटैक मोड ऊपर से हमला करते हुए टैंक के सबसे कमजोर हिस्से को तबाह कर देती है। इसकी चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध में इसका प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा। यूक्रेनी सैनिकों ने जंगलों, गलियों, पहाड़ियों में घात लगाकर रूसी T-72 और T-90 जैसे टैंकों को ध्वस्त कर दिया। वीडियो फुटेज में कई बार देखा गया कि रूसी टैंक जेवलिन की टॉप अटैक स्ट्राइक के बाद धुएं के गुब्बार में बदल जाते थे। भारत को जेवलिन क्यों चाहिए? दरअसल भारत की 2 मुश्किल सरहदें हैं, LAC यानी चीन, LOC यानी पाकिस्तान। दोनों जगह दुश्मन के पास आर्म्ड व्हीकल्स और टैंक मौजूद हैं। चीन ने LAC पर आर्म्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, यानी जंगल, पहाड़ और संकरी जगह हैं। जेवलिन वहां बेहद उपयोगी है। पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीनी टैंक हैं, जिनकी सुरक्षा क्षमता पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। जेवलिन आसानी से उन्हें पिन पॉइंट कर सकती है। दूसरा पैकेज $47.1 मिलियन का है, जिसमें भारत ने मांगा है एक्सकैलिबर। इसकी घातक क्षमता 50 किलोमीटर की रेंज, 10 मीटर से कम CEP, एक्यूरेसी, GPS प्लस इनर्शियल गाइडेंस, खराब मौसम में भी काम करता है, मूविंग टारगेट्स और किलेबंदी जैसी संरचनाओं पर बेहद सटीक। 2019 से 20 में भारत ने पहली बार एक्सकैलिबर खरीदा था और इसे LAC के इलाकों यानी लद्दाख, अरुणाचल में तैनात किया गया। नई खेप आने से सटीक मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। भारत की आर्टिलरी प्लस एंटी टैंक क्षमता में भारी सुधार होगा। जहां एक्सकैलिबर दुश्मन को 50 किलोमीटर दूर से ठिकाने लगा सकता है, तो वहीं जेवलिन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर टैंकों को चीर कर रख देगा। दूसरा, भारत अमेरिका रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। ये डील इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत है। तीसरा, चीन के लिए सख्त संदेश। अमेरिका भारत को हाई टेक हथियार दे रहा है, ये बात बीजिंग को बेहद चुभती है। और चौथा, पाकिस्तान की टैंक फोर्स के लिए खतरा। चीनी टैंकों की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए जेवलिन भारत के लिए बड़ी बढ़त है। और पांचवा, भविष्य के हाई इंटेंसिटी युद्धों में भारत को एडवांटेज। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और प्रिसीशन तीनों में भारत मजबूत हो रहा है। अमेरिका द्वारा जेवलिन और एक्सकैलिबर को भारत को बेचने की मंजूरी एक नॉर्मल हथियार सौदा नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। ये सौदा साबित करता है कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में एक मुख्य सुरक्षा भागीदारी बन चुका है। जेवलिन मिसाइलें भारत की जमीनी लड़ाई की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल युद्ध क्षेत्र में 1 शॉट 1 किल जैसी सटीकता देंगे।